Hello students, good morning to all. In previous lectures we learn about the who will do this work. Okay, who will do this work. तो कौन सा वर्क है जो उसके लिए सजेस्ट किया जा रहा है कि ये वर्क कौन करेगा, बिकॉज ये जो वर्क है ये सब लोग नहीं करते हैं, सो दिस इज़ द वर्क ऑफ क्लीनिंग. ये क्लीनिंग वर्क है. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, मैंने बहुत सारी पिक्चर्स आपके टेक्स्ट बुक में भी ऑलरेडी है. उसमें वो लोग नाले साफ कर रहे थे, गटर साफ कर रहे थे, स्ट्रीट क्लीन कर रहे थे. तो ये जो है ये सभी लोग नहीं करते हैं. ओके, अगर किसी को खराब लगता है, गंदा लगता है, तो सोचो अगर कोई क्लीन ही नहीं करेगा, इसे कोई क्लीनिंग नहीं करेगा तो क्या होगा. सो हियर इज द थिंक ऑफ सम वेज, थिंक ऑफ या so what happen. So if nobody clear the garbage lying outside your school or your house for 1 week, so then what would happen. सपोज अगर आपके घर में और आपके घर के आसपास और अगर आपके स्कूल में कोई भी क्लीनिंग वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या होगा. सो थिंक ऑफ सम वेज, machines or other things, so that people would not have to do the work they don't like to do. अगर कोई करना नहीं चाहता है तो उसे वो पसंद नहीं है. सो ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ दैट व्हाट यू थॉट. सोचो और ड्रॉ करो आप क्या सोचते हो इसके बारे में. ओके, यहाँ पे बहुत सारी मशीन्स की पिक्चर है कि जिससे आप क्लीन कर सकते हो, है ना. हाँ, डू यू थिंक दैट एनी वन हैज़ एवर ट्राइड टू चेंज दिस सिचुएशन. आपने कभी सोचा है कि ये जो सिचुएशन है ये किसी ने चेंज करने का ट्राई नहीं किया होगा. यस, मैनी पीपल्स हैव ट्राइड. सो मैनी पीपल्स हैव ट्राइड. बहुत लोगों ने ट्राई किया इसे कि ये सब क्लीन हो जाए. पीपल आर ट्राइंग इवन टुडे. लोग आज भी उसे ट्राई कर रहे हैं. बट इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज दिस. लेकिन ये ईजी नहीं है. आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद करने के लिए शर्माते नहीं हैं. वो करते ही रहते हैं. जिन्हें करना है वो करते ही रहते हैं, और कुछ लोगों को शर्म आती है इसलिए वो लोग नहीं करते हैं. दैट्स वाई. बट इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज दिस. लेकिन ये ईजी नहीं है सब कुछ चेंज करना. वन सच पर्सन वॉज महात्मा गांधी. महात्मा गांधी एक पर्सन थे जो खुद ही क्लीनिंग करते थे सब कुछ. गांधी जी हैड अ फ्रेंड महादेव भाई देसाई. गांधी जी के एक फ्रेंड थे जिनका नाम था महादेव भाई देसाई. तो महादेव भाई देसाई सन नारायण ऑल्सो स्टे विथ गांधी जी व्हेन ही वॉज यंग. जो महादेव भाई थे वो गांधी जी के फ्रेंड थे, और महादेव भाई का जो सन था नारायण, वो भी उन लोगों के साथ ही रहता था जब वो छोटा था. सो दिस इंसिडेंट इज़ फ्रॉम नारायण बुक. जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो एक नारायण की बुक में का है, जो इंसिडेंट उसने बताया है. दिस वॉज फ्रॉम द नारायण बुक्स. सो रिमेम्बरिंग दोज डेज, आपको अपने टेक्स्ट बुक लेके बैठना है, बिकॉज यहाँ पे महात्मा गांधी जी का पिक्चर ऑलरेडी ब्लैक एंड वाइट में दिया गया है. इसीलिए आप अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठना ताकि आपको क्लियरली वो रीड आप कर पाए. ओके,
So here is the remembering those days when नारायण, उसे बाबला कहते थे, was about 11 years old. About 11 years old means क्या होगा. So when नारायण was 11 years old, जो नारायण था वो 11 years old था. ही वॉज स्टेइंग इन गांधी जी साबरमती आश्रम. कहाँ पे रहता था वो? तो वो गांधी जी के साबरमती आश्रम में ही वो रहता था. लाइक एवरी वन एल्स इन द आश्रम, जैसे सभी लोग रहते थे वैसे ही वो भी वहाँ पे आश्रम में रहता था. ही हैड टू डू वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क. आश्रम में बहुत सारे लोग बहुत सारा काम करते थे. हाँ, और खुद का काम खुद ही करते थे. वन ऑफ हिज जॉब वॉज टू टीच द गेस्ट. तो सभी को ड्यूटी दी गई थी कि आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है. तो उसका काम क्या था? उसका काम था ही वॉज टीच द गेस्ट हाउ टू क्लीन द टॉयलेट्स. उसको, जो नारायण था, उसको गेस्ट को सिखाना था कि किस तरह से टॉयलेट क्लीन करना है. इन दोज डेज द टॉयलेट्स वेर नॉट वॉट वी नो टूडे. जैसे आज टॉयलेट है, स्टैंडिंग टॉयलेट है, देसी टॉयलेट है, वैसे टॉयलेट्स पहले के ज़माने में नहीं थे. वैसे टॉयलेट्स पहले के ज़माने में नहीं थे, इसीलिए उन्हें सिखाना पड़ता था कि टॉयलेट्स कैसे क्लीन करते हैं. सो देयर यूज टू बी होल्स अंडर विच बास्केट्स वेर केप्ट. एक वहाँ पे होल हुआ करता था और नीचे बास्केट रखा करते थे. इस लिफ्टेड बाय हैंड, फिर वो बास्केट अपने हाथ से ही उठा के उसे टू बी एम्प्टीड, उसे खाली करना पड़ता था. सोचो, आपको सोचने से और सुनने से ही इतना गंदा लगता होगा, तो सोचो कैसे करते होंगे लोग वो, है ना. हाँ. सो इट वॉज द यूजुअल प्रैक्टिस दैट पीपल, यहाँ पे तो लोगों को सभी को प्रैक्टिस हो चुकी थी. फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी वुड डू दिस वर्क. वहाँ पे एक कम्युनिटी थी, वो लोग ये काम करते थे. सो बट इन गांधीजी's आश्रम एवरी पर्सन हैड टू कैरी बास्केट टू द कंपोस्ट पिट एंड एम्प्टी इट हियर. कुछ कम्युनिटी में लोग थे जो कुछ ही वहाँ पे करते थे और कुछ नहीं करते थे, लेकिन गांधी जी के आश्रम में सभी लोग ये काम करते थे. सो नारायण भाई, नो वन एक्सक्यूज फ्रॉम दिस टास्क, नॉट इवन द गेस्ट. कोई भी वहाँ पे एक्सक्यूज नहीं बताता था कि मुझे ये नहीं करना है. सो नारायण भाई रिमेंबर्स हाउ सम पीपल यूज टू ट्राई एंड वुड दिस वर्क. नारायण भाई जो था, नारायण जो थे, रिमेंबर्स, उसे याद है, हाउ सम पीपल यूज टू ट्राई एंड अवॉइड दिस वर्क. उसे आज भी याद है कि लोग किस तरह से उसे अवॉइड करते थे, उस वर्क को किस तरह से अवॉइड करते थे. एंड सम इवन लेफ्ट द आश्रम बिकॉज ऑफ दिस. कुछ लोग इस ऐसे काम करने की वजह से कुछ लोग आश्रम छोड़ के भी जा चुके हैं. सम ईयर्स लेटर गांधी जी वेंट टू नियर वर्धा इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में जो वर्धा गांव है, उस गांव के पास एक छोटा विलेज है, वहाँ पे वो रुके हुए थे. गांधी जी, महादेव भाई एंड अदर स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट्स इन द विलेज. गांधी जी ने, महादेव भाई ने और दूसरे लोगों ने टॉयलेट क्लीन करना शुरू कर दिया था. दे डीड दिस फॉर सम मंथ्स. उन्होंने कुछ महीनों तक
महीनों तक ये वर्क किया। वन मॉर्निंग अ मैन कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट, एक सुबह एक आदमी जो था वो टॉयलेट में से बाहर आया। सॉ महादेव भाई ने देखा, एंड ही पॉइंटेड टू हिम एंड सेड देयर इज अ लॉट ऑफ डर्ट ओवर देयर, गो एंड क्लीन दैट। महादेव भाई ने बोला कि ये टॉयलेट बहुत गंदा है, इसे आप क्लीन करो। सो वेन बाबला सॉ दिस, बाबला उसे देख रहा था, मीन्स नारायण उसे देख रहा था। ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा हुआ। ही थॉट द विलेजर्स फेल्ट दैट दिस वॉज नॉट देयर वर्क। वो गुस्सा हुआ, इसीलिए गुस्सा हुआ वो कि ये काम विलेजर्स का नहीं है, ये काम विलेजर्स का नहीं है। सो दिस वॉज फॉर गांधी जी एंड हिज टीम टू डू। ही आस्क्ड गांधी जी व्हाई दिस वॉज सो, ऐसा क्यों है। सो गांधी जी रिप्लाइड, अनटचेबिलिटी इज टू चेंज दिस। ये सब चेंज करना है तो इसे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। नारायण न्यू दैट द पीपल हु यूजुअली डिड दिस वर्क वेर थॉट टू बी अनटचेबल। नारायण को पता चला कि पीपल जो है हु यूजुअली डिड दिस वर्क, जो पहले से ये काम करते हैं वो लोग, उन्हीं को ये untouchable. So he asked, what is the use if the village people do not change their thinking? अगर गांव के लोग जो है अपनी थिंकिंग नहीं बदलेंगे तो क्या होगा। सो दे हैव बिकम यूज्ड टू समवन एल्स डूइंग दिस वर्क फॉर देम। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, तो उन्हें ये काम करने के लिए उन्हें किसी को बुलाना पड़ेगा। सो गांधी जी रिप्लाइड, Why? Don't you think the people who clean also benefit from it? नारायण ने बोला था कि अगर गांव के लोग ये नहीं करना चाहते हैं तो किसी को बुला के वो लोग क्लीन करवा सकते। तो गांधी जी ने रिप्लाई दिया, क्यों, क्लीनिंग करना उसे भी बेनिफिट तो मिलता ही है। सो दे ऑल्सो लर्न अ लेसन, वो भी उसमें से कुछ लेसन सीखते हैं। टू लर्न समथिंग is like learning a new skill even if it is cleaning job. कोई भी जॉब हो उसमें से कुछ नया हमें सीखने के लिए मिलता है, ऐसा गांधी जी ने उसे रिप्लाई दिया है। लिटिल नारायण वॉज नॉट कन्विंस, जो नारायण था वो कन्विंस नहीं हो पाया है। सो ही अगेन आर्ग्यू, ऑल्सो लर्न लेसन। अगर कोई प्लेस क्लीन नहीं करता है, अगर कोई प्लेस क्लीन नहीं करता है तो उससे भी वो लोग कुछ लेसन सीखेंगे। सो गांधी जी एंड नारायण कंटिन्यू टू आर्ग्यू अबाउट दिस। गांधी जी और नारायण इनकी जो आर्ग्यूमेंट्स थी वो कंटिन्यू यहाँ पे चल रही थी। बट व्हेन ही grew up, नारायण always followed the path shown by गांधी जी। लेकिन जब नारायण जब बड़ा हो गया तब वो गांधी जी के पाथ पर ही, मीन्स गांधी जी को ही वो फॉलो करता था। तो ये स्टोरी फ्रॉम द बुक इन गुजराती बाय नारायण भाई देसाई। नारायण भाई देसाई के में से एक इंसिडेंट था जो नारायण भाई ने हमारे साथ शेयर किया था। ओके, सो क्लीनिंग जॉब किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है, लेकिन लास्ट में नारायण ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। जब वो बड़ा हो चुका था तब वो गांधी जी के ही कहने पे और उनको ही वो फॉलो करता था। ओके, दिस इज द लास्ट अ चाइल्डहुड स्टोरी। दिस स्टोरी इज ऑलमोस्ट 100 years ओल्ड। एक स्टोरी है जो 100 साल पुरानी है, जो 100 साल पहले की है।
7 years old Bhim went to Goregaon in महाराष्ट्र. 7 years old 7 साल का भीम जो था वो गोरेगांव महाराष्ट्र में आया था विथ हिज फादर टू स्पेंड हिज हॉलीडेज. उसके पापा के साथ हॉलीडेज करने वो आया था. ही सॉ अ बार्बर कटिंग द लॉन्ग हेयर की जो फार्मर्स की जो बफेलो थे उसके लॉन्ग हेयर जो थे वो कट कर रहा था. ही थॉट ऑफ हिज ओन लॉन्ग हेयर. ही वेंट टू द बार्बर एंड आस्क फॉर अ हेयर कट. उसके भी लंबे बाल थे इसलिए उसने भी सोचा कि मैं भी बार्बर के पास जाऊँ और मेरे हेयर कट करवा दो. द बार्बर रिप्लाइड, इफ आई कट योर हेयर बोथ माई रेजर एंड आई विल गेट डर्टी. Oh, so to cut human hair can be dirtier than cutting an animal's hair? Wondered little Bhim. वहाँ पे बार्बर ने जब भीम ने जब बोला कि मेरे भी हेयर कट करने हैं तो बार्बर ने उसे रिप्लाई किया है कि अगर मैं आपके हेयर मेरे रेज़र से कट करता हूँ तो मेरे जो दोनों रेज़र से वो क्या हो जाएंगे, डर्टी हो जाएंगे. सो भीम ने उसे फिर बोला कि भीम सोचने लगा कि ये कैसा है, एनिमल्स के हेयर कट हो सकते हैं लेकिन ह्यूमन बींग्स के नहीं हो सकते. ह्यूमन बींग्स के हेयर कट करने से उसके रेज़र जो है वो गंदे हो रहे हैं और ह्यूमन बींग से गंदे हो रहे हैं और एनिमल से नहीं हो रहे हैं. ऐसा भीम खुद ही सोचने लग गया था. So later this little Bhim was known as भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर. तो वही छोटा भीम आगे जाके कौन बना, वो भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर. He became a very famous across the world. वो पूरी दुनिया में फेमस हुए थे. बाबा साहेब fought for justice for people like him. बाबा साहेब जो थे वो ऑलवेज सच्चाई के लिए लड़ते थे. आफ्टर इंडियाज़ फ्रीडम इंडिया जब फ्रीडम हो गया उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. वॉज प्रिपेयर अंडर द लीडरशिप. बाबा साहेब के अंडर वो लीडरशिप एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था. वहाँ पे वो बाबा साहेब ने बनाया था. हियर इज़ अ कन्वर्सेशन इन अ स्कूल द रियलिटी टुडे. ये एक स्कूल का कन्वर्सेशन है. हेतल, आई एम हेतल एंड दिस इज़ मीना. वी बोथ स्टडी इन क्लास 3rd. यहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं, एक हेतल है और एक मीना है. वो दोनों ही 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती है. क्वेश्चन है उनका, व्हाट ऑल डू यू डू इन स्कूल. व्हाट ऑल डू यू डू इन स्कूल. सभी लोग स्कूल में क्या करते हैं. सो मीना बोल रही है, वी क्लीन द ग्राउंड. वी क्लीन द ग्राउंड. हम ग्राउंड क्लीन करते हैं. फिर से हेतल ने क्वेश्चन किया है. क्वेश्चन है उनका, डू ऑल चिल्ड्रन क्लीन. तो हेतल बोल रही है, नो नॉट ऑल. सभी बच्चे क्लीन करते हैं तो नो. यहाँ पे हेतल ने जवाब दिया है कि ना, सभी नहीं करते हैं. सो मीना सेज, वी ऑल्सो हैव टू क्लीन द टॉयलेट्स. हमने भी स्कूल में टॉयलेट्स क्लीन किए हैं, ऐसे मीना बोल रही है. वी डू इट ऑन डिफरेंट डेज. आई क्लीन ऑन मंडे, शी डज ऑन ट्यूजडे एंड शी ऑन वेनसडे. ऑल द चिल्ड्रंस फ्रॉम अवर कम्युनिटी डू दिस. सभी बच्चे यहाँ पे कोई मंडे करता है, कोई ट्यूसडे करता है. सभी का टर्न बाय टर्न होता है और स्कूल के टॉयलेट्स वो लोग क्लीन करते हैं. सो हेतल सेज, वी हैव टू कैरी 20 buckets ऑफ वाटर फॉर दिस. उनको वो टॉयलेट क्लीन करने के लिए 20 buckets कैरी करने. वाई ओनली यू, वाई नॉट ऑल द चिल्ड्रन. आप ही क्यों करते हो, दूसरे बच्चे क्यों नहीं करते हैं. सो हेतल ने रिप्लाई दिया, ओनली वी हैव टू, इफ वी डोंट वी गेट बीटन. हम ही करते हैं, ओनली वी हैव टू, हम ही करते हैं ये क्लीन. इफ वी डोंट वी गेट बीटन. अगर हम नहीं करते हैं तो वहाँ पे झगड़ा होता है, वॉट एवर, है ना.
हाँ, तो इस लेसन से हमने क्या सीखा? यस, क्लीनलीनेस, है ना। क्लीनलीनेस, घर का टॉयलेट हो, स्कूल का टॉयलेट हो, कहीं पे भी हो, ओके, हमें उसे क्लीन रखना है, हमें उसे क्लीन रखना है, खुद का काम खुद ही करना है। कहीं पे भी आपको गार्बेज दिखाई देता है तो उसे डस्टबिन में डालो, राइट। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर को आपको ध्यान से केयरफुली समझ के रीड करना है उसे आपके टेक्स्ट बुक में, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।